हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम मानव कंकाल तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं। पहले वीडियो में हमने मानव कंकाल तंत्र के प्रकार और उपास्थियों के विषय में अध्ययन किया था। दूसरे वीडियो में हमने अस्थियाँ और मानव कंकाल तंत्र में पाए जाने वाली संधियों के विषय में अध्ययन किया था। और तीसरी वीडियो में हमने मानव कंकाल तंत्र को एक लीनियर डायग्राम के द्वारा समझा था। मानव कंकाल तंत्र में जो 206 अस्थियाँ पाई जाती है उनको एक लीनियर डायग्राम के द्वारा समझा था, जिसमें हमने देखा था कि ये अस्थियाँ है सभी किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, क्या क्या इनका नाम है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मानव कंकाल तंत्र है उनको हमने 2 भागों में बांटा था। एक अक्षीय कंकाल जिसके अंदर 80 अस्थियाँ पाई जाती है और एक उपांगीय कंकाल जिसमें 126 अस्थियाँ पाई जाती है। आज इस वीडियो में हम अक्षीय कंकाल तंत्र के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत क्रोटी की अस्थियाँ, चेहरे की अस्थियाँ, कान की अस्थियाँ, कशेरुकदंड में पाए जाने वाली अस्थियाँ, पसलियाँ और उरोस्थी आदि के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो विशेषकर मैंने 12th क्लास के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया है, क्योंकि उनकी बुक के अंदर, राजस्थान बोर्ड की जो बुक हैं उनकी बुक के अंदर ये अलग से एक चैप्टर दिया गया है मानव कंकाल तंत्र, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा था। एक तो अक्षीय कंकाल था जिसमें 80 अस्थियाँ होती है, और एक उपांगीय कंकाल था जिसमें 126 अस्थियाँ होती है, और ये कुल मिलाकर के 206 अस्थियाँ पाई जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इन 80 अस्थियों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जिसमें कुल 80 अस्थियाँ होती हैं और जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है करोटी या स्कल जिसमें कुल 29 अस्थियाँ होती हैं। सेकेंड है कशेरुकदंड या मेरुदंड की अस्थियाँ जिसके अंदर कुल बच्चों में 33 होती है और वैसे 26 अस्थियाँ होती हैं। इसके बाद में थर्ड हो जाएगा रिब्स या पसलियाँ जिसमें कुल 12 जोड़ी अस्थियाँ या 24 अस्थि होती हैं। और फोर्थ हो जाएगा स्टर्नम या उरोस्थी जो कि जिसकी संख्या 1 होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं करोटी की अस्थियाँ। क्रोटी जो कि सिर का कंकाल होता है, यानी कि इस क्रोटी की जो अस्थियाँ होती है वो सिर के कंकाल का निर्माण करती है, और इसमें कुल 29 अस्थियाँ होती हैं। ये अस्थियाँ आपस में सीवनों द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं, और ये जो सीवन होती हैं ये एचल संधि के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें ये बहुत ही मजबूती से जुड़े रहते हैं। इस कारण से किसी प्रकार की गति संभव नहीं होती है इनमें। क्रोटी की अस्थियों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है कपालीय अस्थियाँ जिसमें कुल 8 अस्थियाँ होती है। सेकंड है चेहरे की अस्थियाँ जिसमें टोटल 14 अस्थियाँ होती है। और थर्ड है इसमें कंठिका अस्थि या जिसे हायोड बोन बोलते हैं जिसकी संख्या 1 होती है। और चौथा है मध्यकर्ण की अस्थियाँ जिसमें कुल टोटल 6 अस्थियाँ होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब कपाली या क्रेनियल क्षेत्र की अस्थियाँ जिनकी संख्या 8 होती है। ये अस्थियाँ चपटी होती है और परस्पर दृढ़तापूर्वक जुड़ करके एक अस्थिल कोष्ठ या हड्डियों से बना हुआ एक कोष्ठ का निर्माण करती है, जिसे कपाल कहते हैं या क्रेनियल कहते हैं। यानी कि ये अस्थियाँ आपस में जुड़ करके कपाल का निर्माण करती है, क्रेनियल का निर्माण करती है। कपाल का निर्माण ये 8 अस्थियाँ मिलकर करती हैं, और इनमें कुछ अस्थियाँ युग्मित होती है और कुछ अयुग्मित होती है। 2 अस्थियाँ युग्मित होती है, वित्तीय या पैराइटल, शंखा अस्थि या टेम्पोरल, जबकि 4 अयुग्मित अस्थियाँ होती है जिसमें ललाटिका यानी कि फ्रंटल, एथेमोइड, अनुकपाल यानी ऑक्सीपिटल, जत्तुक यानी कि स्पेनोइड, ये 4 अस्थियाँ जो कि अयुग्मित अवस्था में पाई जाती है। एक बार इन्हें इस चित्र में देख लेते हैं जिससे कि आपको ये कंप्लीटली स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले पैरेंटल अस्थियाँ, तो इनको याद रखने का आसान तरीका यही है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं आशीर्वाद देने के लिए हमारे सर के ऊपर हाथ रखते हैं। तो सर पर कौन सी अस्थियाँ पाई जाती है? पैरेंटल होती है। पेरेंट से ही पैरेंटल बन गया। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। युग्मित अस्थियों के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है फिर फ्रंटल अस्थि।
फ्रंटल या जो ललाटिका, जस्ट हमारे माथा जिसे हम बोलते हैं, सामने की जो अस्थि होती है जिसे हम फ्रंटल बोलते हैं या ललाटिका बोलते हैं, ये संख्या में एक होती है, जो येलो येलो यहाँ पे नजर आ रही हो। इसके बाद में यहाँ पे है स्पेनोइड अस्थि, ये पिंक कलर की जो नज़र आ रही है ये क्या होती है, स्पेनोइड अस्थि होती है, जिस संख्या में एक होती है। इसके बाद में इसके नीचे की ओर जो येलोइश नज़र आ रही है, थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज नज़र आ रही है, जो क्या है, टेम्पोरल अस्थि के रूप में होती है, टेम्पोरल अस्थि के रूप में होती है। ये जो ऑरेंज नज़र आ रही है कौन सी है, टेम्पोरल अस्थि के रूप में होती है। इनकी संख्या 2 होती है और इसी में जो आपका कर्ण होता है वो कम्प्लीटली इसी में उपस्थित होता है या पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे देखो आपकी जो आइज़ है इसमें एक रेड कलर की अस्थि नज़र आ रही है, जिसे हम एथेमोइड बोलते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद में नीचे की ओर जो ग्रीन ग्रीन बड़ी सी अस्थि नज़र आ रही है इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल। तो इस प्रकार से कुल ये टोटल 8 अस्थियाँ होती हैं जो कि कपाल का निर्माण करती हैं, जिसमें 2 युग्मित अस्थियाँ होती हैं, भित्तीय और शंखास्थि या पैराइटल या टेम्पोरल, 4 अयुग्मित अस्थियाँ होती हैं, ललाटिका, एथेमोइड, अनुकपाल और जत्तुक। जो पश्च आधार भाग है, यानी कि पश्च आधार भाग जहाँ पर ऑक्सीपिटल जो अस्थि पाई जाती है उसके नीचे की ओर पश्च आधार भाग पर जो महारंध्र उपस्थित होता है, पश्च आधार भाग पर महारंध्र फोरेमन मैग्नम उपस्थित होता है और इस महारंध्र के दोनों ओर 2 अनुकपाल अस्थिकंद पाए जाते हैं। यानी कि पश्च आधार भाग पर महारंध्र पाया जाता है, महारंध्र के दोनों ओर 2 अनुकपाल अस्थिकंद पाए जाते हैं। इस कारण इस प्रकार की जो करोटी होती है जिसे द्विकंदकी या डाइकोंडाइलिक करोटी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव में किस प्रकार की करोटी पाई जाती है, तो किस प्रकार की हो जाएगी, द्विकंदकी या डाइकोंडाइलिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं आनन या फेशियल अस्थियाँ या चेहरे की अस्थियाँ। टोटल कितनी होती है, ये 14 अस्थियाँ होती हैं, जिसमें 6 युग्मित अस्थियाँ होती है और 2 अयुग्मित अस्थियाँ होती है। तो 6 युग्मित अस्थियों में नासास्थि जिसे हम नेजल भी बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि अस्थि लैक्राइमल, और थर्ड है तालु अस्थि या पेलेटाइन, फोर्थ है गंडा अस्थि या जाइगोमेटिक, फिफ्थ है जम्बिका या मैग्जिला, और 6 है निम्न शंखा अस्थि या इन्फीरियर नेजल कोंचा। फिर अयुग्मित अस्थियों की बात करें तो ये 2 होती है, वोमर और दंतिका अस्थि जिसे हम मैंडिबल भी कहते हैं। तो अब बात करें इन चित्र में अच्छे से इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर की ओर देखो, नास, जो नास होती है या नाक होती है उस नाक में पाई जाती है नेजल, जो संख्या में 2 होती है। इसके बाद में लेक्राइमल अस्थि जो होती है, जो आईज होती है हमारी आंखें, उसके नीचे पाई जाती है अश्रु ग्रंथि अस्थि लेक्राइमल, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसके बाद में जो हमारी नाक होती है उसी में नेजल के अस्थि के नीचे ही एक जोड़े के रूप में या युग्मित अस्थि पाई जाती है पेलेटाइन, जो संख्या में 2 होती है, जिसे हम तालु अस्थि भी कहते हैं। इसके बाद में इसी नाक में नीचे की ओर ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है इसे बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कोंचा, जो संख्या में 2 होती है। निम्न शंखा अस्थि जो संख्या में 2 होती है। इसके बाद में यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है दोनों ओर, ये होती है जाइगोमेटिक अस्थि, ये भी संख्या में 2 होती है, जोड़े के रूप में पाई जाती है। और इसके बाद में देखो ये वाली जो येलो येलो नज़र आ रही है, ये जो येलो येलो नज़र आ रही है ये होती है मैग्जिला, जो संख्या में 2 होती है। इस प्रकार हमने टोटल 6 जो अस्थियाँ देखी हैं, जो कौन सी हैं, युग्मित अस्थियाँ हैं, नेजल, लेक्राइमल, पेलेटाइन, इन्फीरियर नेजल कोंचा, जाइगोमेटिक और मैग्जिला, ये सभी युग्मित अवस्था में होती है। इसके बाद में मैंडिबल जिसे हम दंतिका अस्थि बोलते हैं, जो संख्या में 1 होती है, अयुग्मित होती है। और ये वाली जो अस्थि है यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये बीच में थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी है, ये कौन सी होती है, वोमर अस्थि होती है, ये अयुग्मित अवस्था में पाई जाती है। ये होगी आनन या फेशियल अस्थियाँ, चेहरे की अस्थियाँ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे फेशियल या चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती है, तो टोटल 14 होती हैं। और इन अस्थियों के नाम थोड़े अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आता है कंठिका अस्थि। इसमें इसे हम हायोड बोन भी कहते हैं और ये संख्या में 1 ही होती है और हमारी गर्दन में पाई जाती है और दोनों ओर स्वतंत्र होती है, यानी ये किसी भी
दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ी हुई होती है। इसकी संरचना आप ये देख सकते हैं, ये इसकी संरचना होती है। हायोड बोन या कंठिका अस्थि मुख गुहा के फर्श पर एकल रूप में पाई जाती है। कंठिका अस्थि के बाद में आता मध्य कर्ण की अस्थियां। मध्य कर्ण की अस्थियों की बात करें तो एक कर्ण में कुल 3 अस्थियां पाई जाती है, तो दोनों कर्ण में 2 कान होते हैं, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी, 6 अस्थियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार टोटल मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कौन कौन सी होती हैं ये, तो मेलियस जो कि हथौड़े के आकार की होती है, इनकस जो निहाई के आकार की होती है, स्टेपिज जो घोड़े के रकाब के आकार की होती है, यानी कि जब किसी की शादी होती है तो उस घोड़े पर पैर रखने के लिए जो संरचना होती है इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना होती है ये, जिसमें हम पैर रखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बंधा हुआ था, जिसमें पैर रखते हैं उसे बोलते हैं घोड़े की रकाब। तो स्टेपिज का जो आकार होता है घोड़े की रकाब के जैसा होता है। इसमें देख लो आप, इसमें शायद साफ नज़र आ जाएगा, ये रही, ये वाली जो होती है ये वाइट वाइट है, ये कौन सी है, मेलियस है, और ये ऑरेंज है, ये इनकस है, और इसके बाद में ये घोड़े के रकाब की जैसी नज़र आ रही है, स्टेपिज अस्थि होती है। और स्टेपिज के रूप में आप अच्छे से याद रख लेना कि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो क्या हो जाएगा, स्टेपिज, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। ये टोटल हमने क्रोटी की अस्थियों की बात कर ली, जो टोटल 29 अस्थियां होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कशेरुक दंड या मेरुदंड में पाए जाने वाली अस्थियां। तो इनका निर्माण टोटल 26 पृथक अस्थियों से होता है, यानी कि अलग अलग पाई जाती हैं। ये टोटल जो 26 अस्थियां हैं उनसे कशेरुक दंड या मेरुदंड का निर्माण होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 26। इसके बाद में ये जो कशेरुक दंड है, इसमें जो कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, जिनको हम अलग अलग भागों के आधार पर अलग अलग कशेरुकाओं में बांटा गया है। तो गिरवा प्रदेश में जो अस्थियाँ पाई जाती हैं कशेरुकाएँ, उन्हें गिरवा कशेरुक कहते हैं, और इनकी संख्या टोटल 7 होती है, जिन्हें हम सर्वाइकल या गिरवा कशेरुक भी कहते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट होती है जिसे हम शीर्ष दरिया एटलस कहते हैं, सेकंड को अक्षीय कशेरुक, और शेष जो 5 बचती है उन्हें पररूपी कशेरुक कहते हैं। यानी कि गिरवा प्रदेश में जो पाई जाती है 7 कशेरुकाएँ, जिन्हें हम गिरवा कशेरुक या सर्वाइकल कशेरुकाएँ कहते हैं, जिसमें प्रथम शीर्ष दरिया एटलस, सेकंड अक्षीय कशेरुक, और शेष 5 पररूपी कशेरुकाएँ हो जाएंगी। फिर जो वक्षीय प्रदेश आता है उसमें टोटल 12 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, और जो थोरेसिक कशेरुकाएँ होती हैं, यानी कि जो वक्षीय प्रदेश होता है उसमें टोटल 12 कशेरुकाएँ होती हैं। थोरेसिक कशेरुकाएँ भी बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं। नेक्स्ट है कटी प्रदेश। कटी प्रदेश में टोटल 5 कटी कशेरुकाएँ होती हैं, यानी कटी प्रदेश में पाई जाती तो इनका नाम कटी कशेरुक हो गया, और टोटल 5 होती है। इन्हें लंबर वर्टिब्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है त्रिक कशेरुक। त्रिक कशेरुक में क्या होता है, त्रिक प्रदेश में पाए जाने वाले कशेरुकाएँ त्रिक कशेरुक कहलाती है, और इसमें 5 अस्थियाँ जुड़ करके एक त्रिक अस्थि का निर्माण करती है, यानी कि 5 अस्थियाँ जुड़ जाती, 5 बच्चों में पाई जाती है ये, और बाद में जो वयस्क अवस्था आती है तो ये 5 जुड़ करके एक त्रिक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे हम सैक्रम कहते हैं। त्रिक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे सैक्रम कहा जाता है। इसके बाद में पुच्छ कशेरुक। पुच्छ कशेरुक में 4 कशेरुकाएँ आपस में जुड़ती है और जुड़ करके एक अनुत्रिक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे कोकिक्स कहते हैं। यानी कि पुच्छ कशेरुक में कितना होता है, एक अस्थि होती है जो 4 कशेरुकाओं के जुड़ने से बनती है, क्योंकि ये 4 कशेरुकाएँ बच्चों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक बार हम इस चित्र में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिरवा कशेरुक की। तो टोटल गिरवा कशेरुक कितनी होती है, 7 होती है, सर्वाइकल कशेरुक। इसके बाद में जो नीचे वक्षीय प्रदेश आता है जिसमें थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती हैं, जिनकी संख्या टोटल 12 होती है। वक्षीय कशेरुकाएँ कितनी होती है, 12 होती हैं। इसके बाद में आता लंबर, या इसे बोलते हैं कटी कशेरुक या कटी प्रदेश। तो कटी प्रदेश में पाई जाती है, इस कारण इसे कटी कशेरुक कहा जाता है। इनकी संख्या टोटल 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। इसके बाद में आता है सैक्रम, या ये होता है
त्रिक अस्थि बोलते हैं या त्रिक प्रदेश बोलते हैं। तो इसमें जो त्रिक अस्थि पाई जाती है, त्रिक कशेरुकाएँ होती हैं, इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन जुड़ करके ये क्या करती है, 1 बना लेती है। बच्चों में तो 5 ही रहती हैं, तभी तो 33 पाई जाती है बच्चों में कशेरुकाएँ, और ये 5 जुड़ करके 1 बना लेती है। और इसके बाद में जो पूंछीय भाग आता है, पूंछ में अनुत्रिक अस्थि पाई जाती हैं, कोकिक्स, जिसमें 4 अस्थियाँ होती हैं जो जुड़ करके 1 बना लेती हैं। ये होगी अस्थियों की, जो कशेरुकाएँ हैं उनकी संरचनाएँ। तो वयस्क में क्या होती है, 26 अस्थियाँ होती है, क्योंकि जो लास्ट वाली होती हैं त्रिक प्रदेश की और पुच्छ कशेरुक, ये आपस में क्या होती है, जुड़ करके एक एक अस्थियाँ बनाती है, इस कारण 26 होती हैं, जिसमें 24 पृथक अस्थियाँ होती हैं और अंतिम 2 होती हैं वो संयुक्त होती हैं। बच्चों में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वयस्क में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं, 26 होती हैं, बच्चों में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। कशेरुक दंड शरीर की मुख्य अक्ष को बनाता है, यानी कि बीच में पीछे की ओर हमारे शरीर की क्या होता है, मुख्य अक्ष का निर्माण कशेरुक दंड करता है, और हमारी धड़ को सहारा प्रदान भी यही करता है। कशेरुक आपस में स्नायु द्वारा जुड़े रहती हैं, हमने पीछे भी बात की थी, लिगामेंट, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि जो कशेरुकाएँ हैं ये आपस में स्नायु द्वारा जुड़ी रहती हैं। कशेरुकों के मध्य तंतुमय उपास्थि से बनी गद्दियाँ पाई जाती हैं। जो कशेरुकाएँ होती हैं उनके बीच में तंतुमय उपास्थियाँ होती हैं, उनसे बनी हुई गद्दियाँ पाई जाती हैं, और इन गद्दियों को बोलते हैं अंतरा कशेरुक बिंब कहा जाता है। और इन्हीं दोनों रचनाओं के कारण, स्नायु के कारण और तंतुमय उपास्थि के कारण, जो कशेरुकाएँ होते हैं या कशेरुक दंड होता है वो लचीला होता है। ये हो गया कशेरुक दंड, जिसमें टोटल 26 पृथक अस्थियाँ पाई जाती है वयस्क में, और बच्चों में टोटल कितनी मिलती है, 33 कशेरुकाएँ मिलती हैं। और इनकी जो स्थान है, उसी स्थान के आधार पर इनका नामकरण किया गया। तो गिरवा में गिरवा कशेरुक, वक्ष में वक्षीय कशेरुक, कटी में कटी कशेरुक, त्रिक में त्रिक कशेरुक, और पूंछ में पूंछ कशेरुकाएँ होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं उरोस्थि। उरोस्थि या स्टर्नम, या इसे ब्रिस्ट बोन भी कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये चपटी व संकरी अस्थि होती है, चपटी व संकरी अस्थि होती है। ये वो जो बीच में आपको संरचना नजर आ रही है, ये होती है उरोस्थि या स्टर्नम। इसकी स्थिति की बात करें तो शरीर के वक्षीय प्रदेश के मध्य अधर क्षेत्र में स्थित होती है, यानी कि आगे की ओर स्थित होती है। पार्श्व में पसलियाँ जुड़ी रहती है। देखो यहाँ पे आप संरचना में देख सकते हैं, पार्श्व में क्या होती हैं, इसकी पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। 3 भाग होते हैं इसके, उरोस्थि मुष्टि, मध्यकाय और उरोस्थि परवर्त। जो ऊपर वाला जो भाग है ये होता है उरोस्थि मुष्टि, और इसके बाद में ये जो भाग होता है ये होता है मध्यकाय, और जो नीचे वाला ये भाग होता है ये होता है उरोस्थि परवर्त। ये 3 भाग होते हैं उरोस्थि के। ये हो गया उरोस्थि के बारे में, जिसकी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट हम पसलियों की बात करते हैं, या परशुकाय या रिब्स, जिसकी संख्या टोटल 24 होती है, या इन्हें हम 12 जोड़ी भी बोल सकते हैं। तो वक्षीय कशेरुक से जुड़ी हुई 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। वक्षीय कशेरुक जो पीछे की ओर पाई जाती हैं टोटल 12 होती हैं वो, और उनसे जुड़ी हुई दोनों ओर निकलती हैं, तो टोटल कितनी 12 जोड़ी पसलियाँ हैं पाई जाती हैं। प्रत्येक फसली है वो पतली होती है, चपटी होती है और वक्रित संरचना होती है, मुड़ी हुई होती है। और इनके जो पृष्ठ सिरे हैं, यानी कि प्रत्येक फसली की पृष्ठ सिरे पर 2 उभार होती हैं, एक तो मुंडक होता है और एक गुल्लिका। कैपिटुलम जिसे हम मुंडक कहते हैं, एक ट्यूबरकुलम होता है जिसे गुल्लिका कहते हैं, और इन्हीं उभारों के द्वारा ही जो पसलियां हैं वो पीछे जो वक्षीय कशेरुकाएँ हैं उनसे जुड़ी रहती हैं। पसलियाँ होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। वास्तविक पसलियाँ जिन्हें हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, ये शुरुआत 1 से 7 जोड़ी जो होती हैं ये ट्रू पसलियाँ होती हैं, और इन्हें ट्रू पसलियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पसलियाँ काचाभ उपास्थि या परशु की उपास्थि की सहायता से उरोस्थि से सीधे जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर ये उरोस्थि के साथ में सीधे जुड़ी रहती हैं। जो 7 पसलियाँ होती हैं, ये शुरुआत की जो 7 पसलियाँ होती हैं ये सीधे उरोस्थि से जुड़ी रहती हैं, इस कारण इन्हें वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कूट पसलियाँ या फॉल्स रिब्स। 8वें 9वें और 10वें नंबर की यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तो ये है, ये है, ये है। 8वें 9वें और 10वें नंबर की जो पसलियाँ हैं ये कूट पसलियाँ होती हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ कर के ये 7वीं पसली से जुड़ी रहती हैं, यानी कि स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। ये जो 7वें नंबर की पसली है उसके साथ में जुड़ जाती है, इस कारण इन्हें कूट पसलियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है मुक्त पसलियाँ,
11वें और 12वें नंबर की जो ये क्या होती है, जोड़ी में होती हैं। ये सभी हमने जो भी बात की है पीछे 1 से 7 जो जोड़ी होती हैं ये तो वास्तविक फसलियाँ होती हैं। 8वें 9वें 10वें नंबर की जो जोड़ी में फसलियाँ होती हैं कूट फसलियाँ होती हैं। और 11वें 12वें नंबर जोड़ी की जो फसलियाँ होती हैं ये मुक्त फसलियाँ होती हैं। और इन्हें मुक्त फसलियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी से नहीं जुड़ती है, ना ही तो स्टर्नम से जुड़ती है और ना ही ये किसी दूसरी फसलियों से जुड़ती है, और इस कारण से इन्हें हम मुक्त फसलियाँ कहते हैं। और 11वें 12वें नंबर की जो फसलियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, मुक्त फसलियाँ होती हैं। वक्सीय कशेरुक हमने पीछे पढ़े हैं। वक्सीय कशेरुक कितनी होती है, 12 पसलियाँ 12 जोड़ी यानी कि 24 और उरोस्ती जो कि 1 होती है। वक्सीय कशेरुक, पसलियाँ, उरोस्ती ये सभी मिलके परशुका पिंजर का निर्माण करती है। परशुका पिंजर या रिब केज भी बोलते हैं इसे, और या इसे हम वक्सीय टोकरी भी कहते हैं। जो यहाँ पे आपको संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं वक्सीय टोकरी या परशुका पिंजर, जिसमें स्टर्नम, पसलियाँ और जो पीछे की ओर नजर आ रही है ये वक्सीय कशेरुक, ये तीनों मिलकर के परशुका पिंजर या वक्सीय टोकरी का निर्माण करती हैं। और इसके अंदर ही हमारा हृदय, फेफड़े और इसके अलावा जो भी कोमल अंग हैं, रक्तवाहिनियाँ, ये सभी इसमें सुरक्षित रहती हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने जो अक्षीय कंकाल है उसके विषय में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। अक्षीय कंकाल जिसमें 80 अस्थियाँ होती है, जिनको हम अलग अलग भागों में बांट करके अलग अलग प्रकार से डिटेल से अध्ययन किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उपांगीय अस्थियों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।